आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे तीन मुद्दों पर कि आखिर 15 अगस्त को ही क्यों स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया। पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा। दूसरा ये कि ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पे किया जाता है वह लाल किले पर ही क्यों किया जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे। आज 15 अगस्त 2024 है और 15 अगस्त 2024 को हम आज की डेट में 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ठीक है, 78th इंडिपेंडेंस डे के रूप में आज का डेट जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका मतलब कि हमें आजादी मिले हुए 77 साल हो चुके हैं और हर वर्ष जो है एक थीम रखी जाती है, एक विषय वस्तु जो है रखी जाती है स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। तो इस बार जो थीम रखी गई है वो रखी गई है विकसित भारत @ 2047। ठीक, अब इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 में अगर हम लोग 100 वर्ष जोड़ें तो 2047 में पहुंचते हैं। जी हाँ, 15 अगस्त 2047। तो वर्तमान सरकार का 15 अगस्त 2047 जो कि शताब्दी वर्ष होगा अपनी स्वतंत्रता का, तो उसके लिए जो है हमारा एक विजन सेट किया गया है। ठीक, तो वह विजन क्या है? तो वह विजन ये है कि हम 100 वर्ष बाद यानी कि 2047 तक भारत को एक प्रगतिशील, समावेशी और सशक्त राष्ट्र बनाएंगे। ठीक, तो प्रगतिशील, समावेशी और सशक्त राष्ट्र बनाने की जो है हमारी मंशा है। कब तक? 2047 तक। और 2047 वह वर्ष होगा जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे। तो उसी क्रम में जो 15 अगस्त 2024 मतलब कि जो आज की डेट है उसके लिए जो थीम रखी गई है विकसित भारत @ 2047। अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर हर साल जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर किया जाता है। ठीक, अब प्रश्न ये आता है कि आखिर वह जो जगह है लाल किला उसी को क्यों सिलेक्ट किया गया ध्वजारोहण के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा इतिहास में ले जाने की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आईएनए ट्रायल है मतलब कि इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसकी जो ट्रायल चलती है वो लाल किले पर चलती है। ठीक है, और उसके जो प्रमुख लीडर होते हैं उसमें जो प्रमुख नाम आता है शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और प्रेम सहगल का। तो प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और जो मेजर मेजर शहनवाज खान है उनके ऊपर जो है मुकदमा चलता है। और इसके साथ में बात करूं तो आजाद हिंद फौज के लगभग 17,000 सैनिकों के ऊपर जो है वो ट्रायल चल रहा होता है। ठीक, तो इसी क्रम में चूंकि लाल किला वह जगह थी जहां पे इनका जो है ट्रायल चल रहा था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह निर्णय लिया कि हम स्वतंत्रता दिवस में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे वह लाल किले पर करेंगे। कहां करेंगे? लाल किले पे। क्योंकि ये जो ट्रायल जो प्रोसेस चल रहा था 1940s के दशक में, मतलब कि 1942 के बाद से लेकर 1946 तक की अगर बात किया जाए, तो इस ट्रायल ने जो है पूरे भारत में एक जन समूह के अंदर एक आंदोलनकारी विचारधारा को जन्म दिया था और आजादी के प्रति लोगों की जो भावनाओं को जो है वो जागृत किया था। तो इसमें जो है लाल किला वह जगह थी जहां पे इनका ये ट्रायल चल रहा था। इसी वजह से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह डिसाइड किया कि ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होगा वह लाल किले के ऊपर होगा। ठीक, अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा यह कि आखिर आखिर 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों सिलेक्ट किया गया। ठीक, तो इसके लिए हम लोग याद करेंगे माउंट बेटन को। किसको? माउंट बेटन को। ये माउंट बेटन की जो है तस्वीर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लास्ट गवर्नर जनरल होता है भारत का वह माउंट बेटन होता है। ठीक, यह भारत जो है 3 जून 1947 को आता है। ठीक, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद की तरफ से या ये कहा जाए ब्रिटिश सरकार की तरफ से इनको जो है भेजा जाता है इंडिया। और इंडिया क्यों भेजा जाता है? इनको इसलिए भेजा जाता है कि यह सत्ता हस्तांतरित करके, ठीक है, सत्ता हस्तांतरित करके वो आ जाएं। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो लॉर्ड माउंट बेटन को दी गई थी। और इसी वजह से लॉर्ड माउंट बेटन जो प्लान है उसको मन बाटन प्लान भी कहा जाता है। ठीक, और दूसरा नाम जो है डिक्की बर्ड जो है प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक और नाम है बाल्कन प्लान। तो इस तरीके से जो है ये जो प्लान मतलब कि सत्ता हस्तांतरण करने का, मतलब कि पावर ट्रांसफर करने की जो बात की जाती है
वह इस संदर्भ में की जाती है। तो जैसा मैंने बताया कि 3 जून 1947 को ये भारत आते हैं और उस समय पूरे भारत में जिधर देखिए जो है वह जो कम्युनल राइट्स जो है वो चरम सीमा पर थे, ठीक है? और इन कम्युनल राइट्स की वजह से बहुत सारी जगहों पे जो है खून खराबा हो रहा था, ठीक? मार-काट मची हुई थी। तो जून में ये आते हैं, ठीक? अब यहाँ के जो सुप्रीम लीडर होते हैं, खासतौर से मैं बात करूँ सी राजगोपालचारी की, तो सी राजगोपालचारी स्पेशली जो है माउंटबेटन से मिलते हैं और वो यह कहते हैं कि हमें जो है आप जल्दी से जल्दी जो है सत्ता को ट्रांसफर कर दीजिए और मतलब कि पार्टीशन कर दिया जाए। जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं उनको पाकिस्तान और जो भारत की डिमांड कर रहे हैं उनको भारत दे दिया जाए, ठीक है? और इससे ये होगा कि ये जो खून खराबा मचा हुआ है वो रुक जाएगा, ठीक? तो यह बात जो है यहाँ के जो प्रमुख लीडर हैं उनके द्वारा जो है रखी गई थी और उसमें जो सी राजगोपाल जी जो पर्सनली जो है लॉर्ड माउंटबेटन से मिले थे, ठीक? अब अब चूंकि जब यह ब्रिटेन से चलते हैं तो बात यह थी कि 30 जून 1948 तक जो है सत्ता का हस्तांतरण करना था, लेकिन ये कब आते हैं? 3 जून 1947 को आते हैं। इनके पास जो टाइम होता है 30 जून 1948 तक का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे भारत में जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन जो है वो खराब होती चली जा रही थी और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर्स थे वो भी चाह रहे थे कि जल्दी से जो है सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाए और सी राजगोपालचारी का स्टेटमेंट भी है कि अगर यह जल्दी काम नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे सत्ता पावर तो बचेगी नहीं, तो फिर आप हस्तांतरण करोगे क्या, ट्रांसफर करोगे ही क्या? तो इस वजह से इनके ऊपर जो है एक जिम्मेदारी दी गई कि आप जल्दी से जल्दी जो है इस काम को निपटा दीजिए। अब बात आती है कि अब अब कि डिसाइड मतलब ये डिसाइड कौन सी मतलब कि इस बात की जो है बात आती है कि कौन सी डेट को डिसाइड किया जाए, ठीक? और डेट को डिसाइड करना जो था वो पूरी तरीके से माउंटबेटन के ऊपर था, ठीक? माउंटबेटन जो है एक मसौदा जो है भेजते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को 4 जुलाई 1947 को, ठीक है? और यह मसौदा ये होता है कि 1947 मतलब कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की बात के लिए बात होती है, ठीक है? तो बिल के रूप में ध्यान दीजिएगा, बिल के रूप में 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो प्रस्तुत होता है और करेक्ट करेक्ट 14 दिन के बाद मतलब कि अगर आप लोग 4 जुलाई से जोड़ें, ठीक है? 4 जुलाई 1947 को जो है यह बिल पेश हुआ। क्या? इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। यह 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश के राजा के द्वारा एसेंट मिल जाता है और यह एक्ट के रूप में आ जाता है, ठीक है? तो 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो मिल गया, ठीक? अब यहां से बात आती है कि 15 अगस्त की डेट कैसे आई? तो देखिए माउंटबेटन के दिमाग में यह था कि इनको जो है हम सत्ता का हस्तांतरण अगस्त या सितंबर तक हम कर देंगे, ठीक? अब अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में जाएं तो इतिहास के बारे में यह पता चलता है कि 15 अगस्त 1945 को ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त 1945 को जापान जो है वह सरेंडर करने की बात करता है। तो यह कहानी होती क्या है कि जापान के जो सम्राट होते हैं कौन हीरो होती, ठीक है? कौन? हीरो होती। ये क्या करते हैं कि एक रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो रेडियो पर ट्रांसमिट करते हैं और यह कहते हैं कि हम जो है इस द्वितीय विश्व युद्ध में हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ठीक? तो यह डेट होती है 15 अगस्त 1945 और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो चर्चिल के साथ जो है उनके रूम में बैठे होते हैं। तो ये जो डेट है 15 अगस्त 1945 जब जापान के सम्राट हिरोहितो जो है वह यह बात कहते हैं कि हम जो है इस द्वितीय विश्व युद्ध से समर्पण कर रहे हैं और समर्पण क्यों कर रहे हैं? समर्पण इसलिए कर रहे हैं कि जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के ऊपर जो है बम गिराया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया जाता है और 9 अगस्त को जो है वो नागासाकी पे गिराया जाता है, ठीक है? जापान की स्थिति जो है बद से बदतर हो जाती है। बद से बदतर हो जाने की वजह से वहां के जो सम्राट है हिरोहितो यह निर्णय लेते हैं कि अब हमें जो है इस युद्ध से जो है वो हट जाना चाहिए और इसी क्रम में 15 अगस्त 1945 को एक रेडियो के द्वारा जो है वो मैसेज देते हैं और जब यह मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता है रेडियो से उसी समय चर्चिल के रूप में माउंटबेटन जो है मौजूद रहते हैं। अब बात आती है कि माउंटबेटन जो है वो किस हैसियत से वहां पे थे। देखिए माउंटबेटन जो है साउथ ईस्ट एशिया के सुप्रीम सुप्रीम कमांडर थे, ठीक है? और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन जो है वो मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत था, तो मित्र राष्ट्रों में साउथ ईस्ट एशिया का जो सुप्रीम कमांडर था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है?
अब इनके दिमाग में यह आता है कि इससे अच्छी डेट क्या हो सकती है, जब इतना विध्वंसकारी जो विश्व युद्ध है वह समाप्त हुआ था कब? 15 अगस्त 1945 को, ठीक है। और जो ऑफिशियल ऑफिशियल जो है वो सरेंडर होता है जापान का, वो होता है 4 सितंबर 1945 को, ठीक है। कहां पे? सिंगापुर में। और यह सरेंडर होता है इन्हीं के तत्वाधान में, किसके? लॉर्ड माउंटबेटन के तत्वाधान में, ठीक। तो अब इनके दिमाग में आता है कि अगस्त और सितंबर में तो मेरे को पावर ट्रांसफर करना ही था, तो सबसे अच्छी डेट क्या होगी? 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो जो 15 अगस्त 1947 है वह जो है वो डेट फिक्स की गई लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब अब जान के आपको यह हैरानी होगी कि शुरू में, ठीक है, शुरू में पाकिस्तान पाकिस्तान की भी स्वतंत्रता दिवस की जो डेट थी वो 15 अगस्त ही थी। अब बात आती है कि वो 14 अगस्त पे कैसे शिफ्ट हुआ। तो देखिए, जब पावर ट्रांसफर का जो प्रोसेस चल रहा था, जो सेरेमनी चल रही थी कराची में, वह 14 अगस्त 1947 को थी, ठीक है। और जो जो कायदे आजम थे, ठीक, कायदे आजम, या ये कहा जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में ये आया कि जो 14 अगस्त है, 14 अगस्त 1947, वह रामदान, जो कि काफी पवित्र महीना माना जाता है इस्लाम में, रामदान की वो 27वीं तारीख थी, ठीक। तो इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पे कन्विंस हो गए कि हम जो है स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हर साल पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक। और हम, मतलब कि भारत जो है हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इतनी बात क्लियर होगी कि 15 अगस्त की डेट जो क्यों फिक्स की गई। अब ये बात आती है कि जो 15 अगस्त 15 अगस्त में जो डेट रखी गई, ठीक है, तो तिरंगा जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम किया गया था, वह जो है वो सबसे पहले 15 अगस्त को जो है लाल किले पे नहीं किया गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होता है, ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होता है, ठीक, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 15 अगस्त 1947 को नेहरू ने प्रिंसेप पार्क, क्या, प्रिंसेप पार्क पे जो है वो ध्वजारोहण, ठीक है, यहाँ पे तिरंगा फहराना लिखा है जो कि गलत है, ठीक है, वहां पे ध्वजारोहण किया था कब? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उसके एक दिन बाद कब? 16 अगस्त 1947 को लाल किले से अपना ऐतिहासिक ऐतिहासिक जो है ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी भाषण दिया था। कब दिया था? 16 अगस्त 1947 को। अब इस 1947 के बाद हर साल हम जो है 15 अगस्त को ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम होता है वह लाल किले पे होता है, ठीक है। और यह ध्वजारोहण जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक, हर साल 15 अगस्त को। अब बात ये आती है कि अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाएं, ठीक, भारतीयों के द्वारा एक चीज जान के हैरानी होगी, भारतीयों के द्वारा 1930 से लेकर आजादी तक, मतलब कि 1947 तक जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था वह 26 जनवरी को मनाया जाता था। कब? 26 जनवरी को, ना कि 15 अगस्त को। अब बात आती है कि 26 जनवरी को हमारे द्वारा जो है स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता था। तो देखिए, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लाहौर में और उसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब वहां पे पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है, ठीक है। पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में होता है। अब ये दिसंबर का महीना होता है, ठीक। अब उसी समय जो आईएनसी के जो मेंबर होते हैं वह 26 जनवरी 1930 को, क्या, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे जो है वो झंडा फहराते हैं, ठीक है। और उसी दिन से डिसाइड किया गया कि हम हर साल जो है 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और यह क्रम 26 जनवरी 1930 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो हमारी स्वतंत्रता दिवस की जो डेट थी वो 26 जनवरी ही थी। अब बात यह आती है कि माउंटबेटन ने यह डिसाइड किया था कि जो सत्ता का हस्तांतरण है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, वो कब की जाएगी? जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो 15 अगस्त को की जाएगी। इस वजह से जो है जो स्वतंत्रता की जो डेट रखी गई वो 15 अगस्त रखी गई।
अब जो 26 जनवरी का जो है ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस था, इसी वजह से जब हमारा हमारा संविधान लागू होता है, कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक? तो तब से 26 जनवरी को जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 डेट मिल गई, एक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को जो है गणतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है? अब जो दूसरा पॉइंट था कि ध्वजारोहण और तिरंगा फहराने में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस मतलब कि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है, ठीक है? और दूसरा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगा फहराने का कार्यक्रम होता है। ये डिफरेंस है, ठीक है? तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो स्वतंत्रता दिवस पे होता है, जो कि 15 अगस्त को लाल किले पे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और राजपथ पर गणतंत्र दिवस के दिन जो है तिरंगा फहराने का काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक? और और अगर आपसे पूछा जाए कि यह सबसे पहले किसने किया था, तो गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी 1950 को जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था, कहां पे? राजपथ पर। तो ये बात हुई, ठीक? अब चूंकि स्वतंत्रता जो हमें मिली थी, ठीक, उसके लिए जो है भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। जैसा कि मैंने बताया कि लॉर्ड माउंटबेटन के पास जो है यहाँ के जो अच्छे खासे जो लीडर थे, ठीक, और उनमें जैसे मैंने नाम बताया सी राजगोपालचारी, उनका कहना ये था कि जल्दी से सत्ता का हस्तांतरण नहीं होगा। अगर सत्ता का हस्तांतरण नहीं होगा तो बहुत ज्यादा जो है खून खराबा होगा, ठीक, बहुत ज्यादा जो है खून खराबा होगा। तो देखिए, जल्दी से जल्दी के चक्कर में जो है वो 15 अगस्त की जो है डेट रख दी गई सत्ता हस्तांतरण की, फिर भी जो है बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ, ठीक है? इस क्रम में जो माउंटबेटन ने ये कहा कि जहां भी ब्रिटिश एम्पायर का शासन रहा है, और ब्रिटिश एम्पायर जब अपनी सत्ता को जो है वहां पे, या ये कहा जाए अपनी पावर को जो है वो ट्रांसफर करके जब भी आया है, तो उन जगहों पे खून खराबा हुआ ही है। तो उसी क्रम में अगर आप लोग भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक, यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर जो है अपना शासन खत्म कर रहा है, और यह सत्ता जो है आप लोग के हाथों में अगर दी जा रही है, तो इस तरह के खून खराबा जो होना लाजमी है, ठीक? तो इस तरीके से उसने जो है अपना वक्तव्य दिया। तो जल्दी जल्दी करने के बावजूद भी, ठीक, पावर ऑफ ट्रांसफर जो है जल्दी करने के बावजूद भी जो है बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, बहुत मतलब लाखों लोग जो है बेघर हो गए। इसी क्रम में जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, वह 14 अगस्त को हर साल मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है? तो प्रतिवर्ष जो है 14 अगस्त को मनाए जाने वाले एक वार्षिक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, ठीक? क्या? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ठीक है? क्योंकि 1947 में भारत के विभाजन के दौरान नफरत और हिंसा की वजह से विस्थापित लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में मनाया जाता है, ठीक है? और इसकी जो है शुरुआत कैसे होती है? तो भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने घोषणा किया था कि 2021, ठीक है, 2021 में घोषणा किया था कि अब हर साल 14 अगस्त को हम क्या मनाएंगे? विभीषिका स्मृति दिवस, ठीक है? तो क्या मनाएंगे? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब हम लोग बात करेंगे कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत मनाता है। तो क्या अपने विश्व में जो है कुछ और ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं? तो यहाँ पे एक लिस्ट रखी गई है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो गणराज्य, जिसको इंग्लिश में कांगो रिपब्लिक बोलते हैं, बहरीन और लिंकेटेस्टीन, ठीक है? ये जो 5 देश ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? तो भारत तो मनाता ही है, साथ में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो रिपब्लिक, बहरीन और लिechtenstein, ये जो 5 देश हैं वो जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक? तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि आखिर लाल किले के ऊपर ही क्यों ध्वजारोहण किया जाता है, साथ में ये जाना कि 15 अगस्त की डेट को ही क्यों स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है सिलेक्ट किया गया, और इसके साथ में हम लोग ने ये जाना कि ध्वजारोहण कब होता है और तिरंगा फहराने का कार्यक्रम कब होता है, ठीक? तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, या जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।